अरे बंदाऊं गुरु पद पद में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदाऊं गुरु पद पद में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। सुकृति संभूतन विमल विभूति। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत कबीर का भजन, बरसे कंवल भीजे पानी, बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। इसी का अर्थ बताएंगे। बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। बूझो माने समझो, पूरब की भाषा है बूझो माने समझना। पंडित, जो पंडित का मतलब बाहर की जाति नहीं, जो इस मार्ग का ज्ञाता है, भगवत पथ का ज्ञाता है, उसको पंडित कहते हैं। जिसको अपने मार्ग की जानकारी है, साधना की जानकारी है, उसे पंडित कहते हैं। तो पंडित बूझो समझो, क्या समझो? अमृत वाणी। अमृत और मृत, मृत माने मरण धर्म, जो मरता है, और अमृत माने जो नहीं मरता है, अविनाशी। भगवान कृष्ण कहते हैं अंतवंत में देहा नित्य शोक्त शरीर अनाशनो अप्रमेश्य तस्माद्यस्य भारत। ये शरीर क्या है? अंतवंत है, नष्ट होने वाला है, और इसमें आत्मा ही अमृत स्वरूप है, शाश्वत है, सनातन है। तो अमृत वाणी क्या? अमृत तत्व को, जो आत्मा है, अंतःकरण में रहता है इसलिए आत्मा नाम है, शरीर के रहते हुए शरीर से परे है इसलिए परमात्मा, संपूर्ण विभूतियों से युक्त है इसलिए विभू, प्रकृति का संचालक है इसलिए भगवान, स्वर के निरोध के साथ विदित होता है इसलिए ईश्वर। उसी को अमृत कहा गया, उसी का नाम आत्मा है। तो अमृत तत्व को प्रदान करने वाली जो वाणी है उसको सुनो। कौन सुने? पंडित। पंडित माने जो साधना पथ पे चल रहा है, जिसे अपने पथ की, मार्ग की, साधना पथ की जानकारी है, वो पंडित, बाहर का पंडित नहीं। कबीरदास जी ने जितने भी भजन अपने बताए, संत कबीर ने, तो बूझो पंडित ज्ञानी, सुनो भाई साधु, ऐसे करके साधुओं को, संतों को पंडित और ज्ञानी, इन शब्दों का उपयोग किया, क्योंकि वैदिक तथ्य को छिपा के प्रस्तुत किया। इससे क्या होगा? वो लोग समझ जाएंगे जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जैसे कबीर ने की, लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे अनाधिकारी, और इसका दुरुपयोग भी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी वाणी को छिपा के प्रस्तुत किया। और किसको कहा? सुनो भाई साधु, जो साधना करने में लगे हैं, वो पंडित, जो मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उनके लिए पंडित और संत। तो इसलिए बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। ये पंडितों, हे अपने मार्ग के ज्ञाताओं, इस मार्ग पर चलने वाले पथ को समझो। क्या समझो? अमृत तत्व को प्रदान करने वाली वाणी को समझो। तो क्या है वो वाणी? तो कहते हैं बरसे कंबल भीगे पानी। कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है। बाहर तो आप देखेंगे पानी बरसता है, कंबल भीगता है, लेकिन यहाँ कबीर कह रहे हैं कि बरस रहा है कंबल और भीग रहा है पानी। बरसे कंबल भीगे पानी। तो इसका मतलब क्या है? कहीं प्रतीकात्मक अर्थ है शब्दों का, कहीं भावार्थ है, अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ कबीर के भजनों में। शब्द एक ही है। तो कंबल माने उड़ने वाला कंबल नहीं, कम और बल। बल माने बल होता है और कम माने कम। तो कम बल माने अल्प बल। अल्प बल का मतलब, अगर हम पूर्ण हो गए होते तो पिछले जन्म में पार हो गए होते, इस जन्म में भजन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो कंबल बरसने का मतलब है पूर्वकृत कर्तव्य। पूर्व जन्म में जो भजन जहाँ से छूटा, फिर इस जन्म में वो अपने आप बरसने लगता है। वो कर्तव्य, पूर्व जन्म का किया हुआ जो भजन है, कर्तव्य है,
वो इस जन्म में अनायास आपको भगवत पथ पे चला देता है, उसको कहा गया है कंबल। जैसे परमहंस महाराज जी ने पूछा भगवान से, जब साधना जागृत हो गई, ध्यान लगने लगा, तो फिर भगवान से पूछा कि अचानक कैसे कैसे हो गया, तुरंत ध्यान में लगने लगा। तो भगवान ने उनको कहा कि 7 जन्म से साधु हो, 7 जन्म से लगातार इस मार्ग पर चल रहे हो। तो पिछले जन्म में जहाँ साधना छूटी थी, इस जन्म में समय आने पर अपने आप जागृति हो गई, सदगुरु मिल गए, इसको कहते हैं कंबल। अगर पूरा हो गया होता पिछले जन्म में तो मुक्त हो जाते, नहीं हुआ इसलिए जन्म लेना पड़ा। तो वो क्या है, अल्पमल कंबल वाले साधक हैं, यानी थोड़ा बाकी रह गया पार होने में, उसको कहते हैं कंबल। तो जहाँ से छूटा फिर जागृत हो जाता है साधन। भगवान कृष्ण गीता में इसी को कहते हैं कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि थोड़ा दिन तक साधन भजन किया, फिर मार्ग से विचलित हो गया, उसकी कौन सी गति होती है। भगवान ने कहा पहले तो ये समझना जरूरी है कि गीतोक्त कर्म क्या है, साधना क्या है। समझ के 2 कदम चल दिया तो उसमें आरंभ का नाश नहीं है। उसको भगवान ने कहा कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्यागते महत्व भया। इसमें आरंभ का नाश नहीं है। थोड़ा भी साधन आपने समझ करके गीता के अनुसार 2 कदम रख दिया, नाम जपना शुरू कर दिया, ध्यान करना, गुरु का सेवा शुरू कर दी, तो फिर उसका नाश नहीं है। वो आपको हर जन्म में आगे बढ़ाएगा, उसी का नाम कंबल है। और अगले जन्म में किसी इच्छा को लेके पिछले जन्म में विचलित हुआ तो भगवान कहते हैं कि पिछले जन्म के जो साधन जहाँ छूटा था, अगले जन्म में भली प्रकार विषयों में जकड़ा हुआ भी अनायास वो मार्ग पे आ जाता है, पूर्व जन्म की साधना को फिर पकड़ लेता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहकम, वो पुराने पूर्व जन्म के बुद्धि संयोग को फिर ग्रहण करता है, फिर सदगुरु मिलते हैं और फिर भजन करता है। तो ऐसा साधक क्या है, कंबल है। पूर्वकृत कर्तव्य ही वर्तमान जन्म में पिछले जन्म का साधन जो किया है वो फिर जागृत हो जाता है। उसी को कबीर कहते हैं बरसे कंबल भीगे पानी। तो कंबल बरसने लग गया, पूर्वकृत कर्तव्य इस जन्म में फिर जागृत हो गया, फिर सदगुरु मिल गए, तो भींजे पानी। पानी माने भक्ति रूपी रस में भींजने लगता है। जब भजन करने लगता है तो भक्ति रूपी रस उसको कहते हैं, भक्ति रूपी रस में भींजने लगता है। तो बरसे कंबल भींजे पानी। फिर कहते हैं कि लौकी बूढ़े सील उतराई और मछली धर के बकुल में खाई। लौकी बूढ़े सील उतराई, लौकी बूढ़े सील उतराई और मछली धर के बकुल में खाई। लौकी का मतलब होता है, लौकी जो आप देखते हैं, एक तो लौकी ये होती है जिसकी सब्जी बनती है, उसको कबीर कहते हैं लौकी बुड़ गई, और सिल सिलवट्टा होता है वो तैरने लग गया। तो ये बाहर की चीज़ नहीं है। यहाँ पे लौकी का मतलब बाहर वाली लौकी नहीं, लौ रूपी लौकी। जो जो लौ लगती जाएगी भजन में, उसमें डूबता जाएगा साधक, नाम जपो, ध्यान में, परमात्मा के चिंतन में। जैसे जैसे लौ में डूबता जाएगा वैसे वैसे सील उतराई। सील माने साधुता के गुणधर्म। जैसे जैसे लौ लगाता जाएगा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। जैसे जैसे लौ लगाएगा भगवान में, उसी को कहते हैं लौकी का डूबना। वैसे वैसे सील माने साधुता के गुणधर्म अपने आप उतरते चले आएंगे। तो साधु बनने की जरूरत नहीं है। वो चाहे दिगंबर रहे, चाहे कपड़ा पहन के रहे, चाहे कुछ भी न पहने, एक भी फटे टूटे कपड़ा पहने, कोई बात नहीं। वो अगर लौ लगाया हुआ है तो वो साधु है। साधुता अपने आप उतरने लगती है, इसलिए बनने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे लौ लगती जाएगी भगवत पथ में, वैसे वैसे सील उतराई, साधुता के गुणधर्म उतरने लगते हैं, आने लगते हैं आचरण में। फिर आगे क्या होता है, मछली धर के बकुल में खाई। जब लौ लगने लगती है तो मछली क्या है, राम भक्ति जल मोहम्मन मीना, किम बेलगाय मुनीस प्रवीणा, सुखी मीन जिम नीर अगाधा और जिम हरि शरणन एक बाधा। हमारा मन जो है वही मछली है। भगवान की भक्ति में हमारी मानसिक प्रवृत्ति जब लग जाती है तो वो मछली है। तो मछली धर के बकुल में खाई। बकुला का भोजन है मछली, लेकिन कबीर कहते हैं कि मछली बकुलवा को खा जाती है। तो ये कौन सी मछली है,
हमारी भक्ति में लीन मानसिक प्रवृत्ति, वही मछली है। जो भक्ति में लीन लौ लगी हुई है, उसमें लीन है भगवान के चिंतन में, ये मनोवृत्ति है। क्या है? ये मछली है। जब भजन कर रहा है तो बकुला माने बक ध्यानी प्रवृत्ति। जब तक भजन में मन नहीं लगता, लगन नहीं लगती, तब तक साधु बनावटी रूप में रहता है, बन के रहता है। लेकिन जैसे जैसे लौ में डूबता जाता है, लौ की डूब है, और मानसिक प्रवृत्ति भक्ति के रस में भीनती जाती है, भक्ति रूपी रस में मछली हो जाता है हमारा मन, तब बक ध्यानी प्रवृत्ति को ये मछली खा जाती है। मनोवृत्ति जो भजन में लगी हुई है, फिर उसको बाहरी आडंबर अच्छा नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक छोड़ देगा। तो ये बक ध्यानी प्रवृत्ति क्या है? यही बकुला है। तो मनोवृत्ति जो भक्ति में लगी है, भक्ति रूपी रस में जो मन मछली हो गया है, वो बक ध्यानी प्रवृत्ति को खा जाता है। तो मछली धर के बकुलवें खाई। फिर कहते हैं धरती वर्षे सूरज नहाई और ओरिया का पानी बरेरियाई जाई। धरती वर्षे और सूरज नहाई। सूरज के ऊपर पानी, ऐसा बाहर तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ कौन सी धरती है? धड़ धरती का एक ही लेखा, और जो बाहर सो भीतर देखा। वास्तव में एक तो बाहर धरती है जिस पे सब व्यवस्था आप देखते हैं, ठीक वैसे ही धरती है, शरीर है। तो शरीर कैसे धरती है, इसमें क्या क्या है? तो असन वसन वस्तु विविध विधि, बस मन में रह दे से, और स्वर्ग नरक चर अचर लोक भव बसत मध्य मन तैसे। असन माने भोजन, वसन माने वस्त्र, असन वसन भव वस्तु, बहुत प्रकार की वस्तुएं, विविध प्रकार के सामान सामग्री, सब व्यवस्था बस मन में रहे जैसे। बस मतलब जो मणि है, बहुमूल्य आपके पास हीरा है जिसकी करोड़ों में कीमत है, तो आपको भोजन, वस्त्र, सामग्री, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा सब खरीद सकते हो। ठीक इसी प्रकार से मन के अंतराल में स्वर्ग नरक, स्वर्ग में जाने वाले शरीर, नरक में जाने वाले शरीर, बहुवसत मध्य मन तैसे, नाना प्रकार की योनियों के शरीर इस मन के अंतराल में बसे हुए हैं। और समय आने पर वो अपना आकार लेते रहते हैं। जैसा समय आएगा, जैसा संस्कार आएगा, वैसा अपने आप शरीर मिलता रहता है। तो ये मन में तथा लीन नानातन प्रगटत अवसर पाए, जब अवसर आएगा तो वैसा शरीर मिल जाएगा। इसलिए ये जो धरती है, ये शरीर ही धरती है। तो वो बरसात कहाँ हो रही है? इस शरीर के अंतराल में जो हृदय है, उसी में ये बरसे कंबल, पूर्वकृत कर्तव्य बरसता है, जागृत होकर भजन कराता है। तो धरती बरसे और सूरज नहाए। बरसात कहाँ हो रही है? इस शरीर रूपी पृथ्वी में, हमारे हृदय में हो रही है। और नहाता कौन है? सूरज। सूरज क्या है? सूरज तो बहुत दूर है पृथ्वी से, वो वाला सूरज नहीं, वो उस पर तो बरसात पहुँचेगी नहीं। वास्तव में सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, हमारी आत्मा के रूप में हमारे हृदय में है, वही सूरज है। जैसे जैसे हम भक्ति रूपी रस में भींगते जाएंगे, इस शरीर रूपी पृथ्वी में, हृदय में भक्ति रूपी रस संग्रहित हो जाएगा, वैसे वैसे सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा और हमारे बीच में जो माया का आवरण है, मल विक्षेप आवरण, काम क्रोध राग द्वेष जो पड़ा हुआ है, वो धुलता जाता है, वो मैल धुलता जाता है और आत्मा का स्वरूप प्रकट होने लगता है, प्रकाशित होने लगता है। हमारे और आत्मा के, सूर्य के बीच में जो माया का आवरण है, वो धुलने लगता है। धरती भर से इस शरीर के अंतराल में, इस हृदय देश में वो बरसात होती है। और तो फिर होता क्या है? सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा और हमारे बीच में जो दूरी है, माया का आवरण है, वो धुलने लगता है। ओरिया का पानी बरेरियाई जाए। ओरी का पानी, ओरी मतलब नीचे जो पानी औलाती गिरती है उसको ओरी बोलते हैं, और बड़ेरी ऊपर होती है। कबीर कहते हैं कि ओरी का पानी बड़ेरी पे चढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, बाहर नहीं होता है ऐसा कुछ। दूसरा, ओरी का अर्थ क्या है? और माने हृदय, सबके और अंदर बसो जानो भाव कुआ। और में जैसे जैसे पूर्वकृत कर्तव्य को हम कार्य रूप देंगे, वैसे वैसे भक्ति रूपी रस जो है हमारे हृदय में उर के अंतराल में इकट्ठा होता जाएगा। और ओरिया का पानी बरेरियाई जाए। जैसे जैसे हम भक्ति भजन करते रहेंगे, नाम जप और ध्यान, जैसे जैसे हमारे हृदय में वो इकट्ठा होता जाएगा भक्ति रूपी रस, तो हमें कहाँ? वो ब्रह्म की तरफ फेंकता जाएगा, ब्रह्म की तरफ
ब्रह्म ही बड़ेरी है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो ओरी माने प्रकृति, जैसे नीचे वाला हिस्सा है वो प्रकृति है और ऊपर परमात्मा ही मूल है। तो हम अपने उर में भक्ति रूपी रस का संग्रह करते जाएंगे, इकट्ठा होता जाएगा, तो वैसे वैसे वो ब्रह्म की तरफ हमको फेंकता जाएगा। तो ओरिया का पानी बड़ेरिया ही जाए। पानी माने भक्ति रूपी रस। भक्ति भजन जैसे जैसे करते जाएंगे ब्रह्म की तरफ हमारी गति अपने आप होती चली जाएगी। फिर कहते हैं तर वही छान ऊपर वही भीत, तर वही घड़ा ऊपर पनिहारी, अब बूझा बूझा पंडित अमृत वाणी। तर वही घड़ा ऊपर पनिहारी। तो घड़ा माने ये तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ, ढबका लागा फूट गया बहुरी न आवे हाथ। ये तन क्या है? कच्चा कुंभ है, कच्चा घड़ा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। दुर्लभ है देवताओं के लिए, लेकिन कैसा है? कच्चा घड़ा है, कब फूट जाए कुछ पता नहीं। तो साथ में हम लेके तो घूमते हैं शरीर को, लेकिन एक बार फूट गया तो दोबारा हाथ नहीं आता है। तो इसलिए तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी। घड़ा पनिहारी रख के चलती है अपने शीश पे। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि घड़ा नीचे हो गया, पनिहारी उल्टी हो गई। इस तरह से ये लाइन बताई है। लेकिन ये यहाँ क्या मतलब है इसका कि तर भई घड़ा, ये शरीर है, ये घड़ा है। ये भक्ति रूपी रस में जो जो भीजता जाता है, तर होता जाता है भक्ति में, भगवान के चिंतन में, नाम जप में, ध्यान में, जैसे जैसे ये डूबता जाएगा, तर होता जाएगा। तो तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी। पनिहारी कौन है? प्रण पथ पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो टेक के साथ हमारी स्टोनमुखी वृत्ति चल रही है वो पनिहारी है। प्रण के साथ, प्रण लेके संकल्प के साथ भगवत पथ पे जो वृत्ति चल रही है वो क्या है? पनिहारी है। तो जैसे ही हमारा शरीर भक्ति रूपी रस में, इस शरीर से हम भजन करते हैं, भीगने लगता है, तो प्रण पथ पर चलने वाली स्टोनमुखी प्रवृत्ति ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। ऊपर पनिहारी, ऊपर की तरफ माने ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। तो तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी, बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। ये पंडितों, इस मार्ग के ज्ञाताओं, समझो, आत्म तत्व को प्रदान करने वाली वाणी को समझो। फिर आगे कहते हैं तर वही छान ऊपर वही भीत, और ये दुनिया की उल्टी रीत। तर वही छान, पहले तर वही घड़ा, अब तर वही छान, ऊपर वही भीत। छान नीचे हो गई, भीत ऊपर हो गई। लाइन का ऐसा अर्थ होता है। छान नीचे हो गई, छान दीवाल होती है, दीवाल के ऊपर छानी होती है, लेकिन कबीर कहते हैं तर वही छान ऊपर वही भीत। तो लाइन जब पढ़ेगा कोई तो समझ में नहीं आएगा। छान जो है मुड़ के वरखड़ी हो गई। छान छप्पर पहले छाया जाता था ना, ठीक ऐसे ही कबीर कहते हैं कि तर वही छान ऊपर वही भीत। लेकिन छान का मतलब यहाँ पे क्या है? छान माने छत्र छाया। किसकी छत्र छाया? छप्पर डालते हैं उसी को छान बोलते हैं ना। तो छत्र छाया भगवान की जब मिलने लगती है, वरद हस्त मिलने लगता है भगवान का हमको, तो उसको कहते हैं तर भई छान। जिस स्तर पे हम हैं, चाहे घर में चाहे वन में, हमारी प्रार्थना नाम का जप ऐसा हो कि भगवान वही मार्गदर्शन करने लगे, छत्र छाया देने लगे, अपना वरद हस्त प्रदान करने लगे, उनके मार्गदर्शन में हम चलने लगे, उनकी बात को समझने लगे। जहाँ ये स्थिति आई तर वही छान, जिस स्तर पे हम हैं उसी स्तर पे भगवान बता के हमें संभालने लगे, वरद हस्त मिलने लगा, सुरक्षा करने लगे, योगक्षेम करने लगे। तो तर वही छान, ये स्थिति होने लगी तो ऊपर वही भीत। ऊपर माने परमात्मा के धाम में उसका मकान बनने लगता है, मकान की दीवार उठने लगती है। इधर हम तर हुए, इधर हमारे भगवान के वरद हस्त के नीचे हमारी साधना चलने लगी, भगवान की निगाह के नीचे, उनके मार्गदर्शन में। तो जैसे ही उनके मार्गदर्शन में चलने लगे, ऊपर भगवान के धाम में हमारा निवास, हमारा मकान, हमारे मकान की दीवार उठने लगती है। तो तर वही छान ऊपर वही भीत, और ये दुनिया की उल्टी रीत। कबीर कहता है कि दुनिया में फंसाने वाली रीत नहीं है। ये जो मैं इस भजन में साधना बता रहा हूँ, ये कौन सी रीति है? ये दुनिया से उलट करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाली रीत है। ये दुनिया की उल्टी रीत।
ये दुनिया में फंसाने वाली रीत नहीं है, बल्कि दुनिया से मुक्त करके भगवान की तरफ ले जाने वाली रीति है। कौन सी? जो मैं इस भजन में विधि बता रहा हूँ वो। तो ये दुनिया की उल्टी रीत। फिर कहते हैं चिलवा के ठट पे टेंगनी भी आनी, चिलवा के ठट पे टेंगनी भी आनी, बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। चिलवा के ठट पे टेंगनी भी आनी। चिलवा मतलब चील होता है। चील की खोपड़ी पे मेढ़की ब्याह सकती है कभी? मेढ़की चील का भोजन है, उसके ठट पे उसके कपार पे कैसे बैठेगी? लेकिन कबीर ने ऐसे ऐसे शब्दों को चयन किया कि लोग चौंक जाएंगे। चिलवा के ठट पे टेंगनी मेढ़की कैसे ब्याहेगी? तो वास्तव में चिलवा क्या है? चित्त ही चील है। तो चित्त की अनंत प्रवृत्तियां हैं, सजाती और विजाती, क्लेष्ट और अक्लेष्ट। तो चिलवा का ठट क्या है? चित्त वृत्तियों को निरोध करते करते थोड़ी देर के लिए हमने मन को संयमित कर लिया, तो चिलवा का ठट। अच्छी और बुरी वृत्तियों को, अच्छे बुरे विचारों को एकदम संयमित कर लिया थोड़ी देर के लिए, टेक आ गई। टेक ही टेंगनी है। टेक ही क्या है? टेंगनी है। किस पे टेक आ गई? चित्त वृत्तियों का निरोध थोड़ी देर के लिए कर लिया, एकाग्र हो गया एक बार मन, भरे बुरे संकल्पों से रहित हो गया, चित्त वृत्तियों को संयत कर लिया। तो संयत हुई चित्त वृत्ति का जो संयत हुई चित्त वृत्ति क्या है? चिलवा का ठट है। उस पर क्या आ जाती है? टेक आ जाती है। एक बार मन रुकने लग गया, फिर टेंगनी बियानी, उस टेक का विस्तार होने लगता है। आज रुका 1 मिनट तो कल 2 मिनट रुकेगा। प्रतिदिन अभ्यास करोगे तो जितना रुका आज उससे कल थोड़ा ज़्यादा रुकेगा। ऐसे अभ्यास करते करते 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, फिर अंत में जागत में सुमिरन करे, सोगत में लोलाए, एकदम पूरा टेक आ जाता है। तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, साधन कठिन न मन को टेका, ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका। साधना कठिन नहीं है, मन की टेक कठिन है, क्योंकि मन की अच्छी बुरी वृत्तियों को एकाग्र करना कठिन है, मन को संकल्प विकल्प से रिक्त करना कठिन है। तो जैसे ही चित्तवृत्तियों को संयत किया तो संयत हो गया मन, तो उसको कहते हैं चिलवा का ठट। और चित्त ही चील है, चित्तवृत्ति संयमित हो गई, चिलवा का ठट। थोड़ा टेक आ गई, वो टेंगनी है। जब थोड़ा एक बार मन रुक गया तो फिर जब भी अभ्यास करता है साधक तो रोज रुकता ही चला जाएगा, रुकने वाली प्रवृत्ति का विस्तार होता जाएगा। तो चिलवा के ठट पे टेंगनी बियानी, बूझा बूझा पंडित अमृत वाणी। हे पंडित, इस अपने मार्ग के ज्ञाता, अमृत तत्व को प्रदान करने वाली इस वाणी को समझो। अब फिर कहते हैं, ठाड़े डोमवा के फाड़े बांस और बकरी बेचे चीख कर मांस। हुडरा के घर में बकरिया बरानी और बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। इसमें 3 बात बताई गई। ठाड़े डोमवा के फाड़े बांस। डोम का काम क्या है? बांस को फाड़ के छतरी बनाना, डलिया बनाना। डोम देखा होगा आपने, फाड़ फाड़ के बांस को झुआ बनाता है, छतरी बोलते हैं, टोकनी बोलते हैं, कई नाम है। ये डोम का काम है। और बकरी बेचे चीख कर मांस। और चीख किसको कहते हैं? जो कसाई होता है बकरी का मांस बेचता है, काट काट के नहीं रखा रहता है, अच्छा कुछ छुड़ा काट काट के टुकड़ा टुकड़ा करके बेचता है, उसको चीख कहते हैं। तो बकरी बेचे चीख कर मांस। कबीर कह रहा है कि बकरी का मांस चीख नहीं बेचता है, बकरी बेचने लग गई चीख का मांस। ये सब। और डोम को फाड़ रहा है कौन? बांस। डोम बांस को फाड़ता है, लेकिन कबीर कहते हैं कि ठाड़े डोमवा को फाड़े बांस। बांस जो है डोम को फाड़ रहा है। फिर कहते हैं, हुडरा के घर में बकरिया व रानी। हुडरा माने लकड़बग्गा, लकड़बग्गा होता है, उसको हुडरा बोलते हैं। उसके घर में बकरी रानी हो गई। बकरी उसका भोजन है, कान पकड़ लेता है तो बोलती नहीं है, लेके चल देता है। तो उस हुडरा के घर में क्या है? बकरी रानी हो गई। ये तीनों का मतलब एक ही है। पहले बोला ठाड़े डोमवा के फाड़े बांस। डोम भी काल है, चीख भी काल है, हुडरा भी काल है। ये तीनों कबीर ने काल को समझाने के लिए तीनों की संज्ञा दी गई। तो डोम का काम जैसे होता है छतरी बना के बेचना, ठीक इसी तरह से हमारी श्वास ही बांस है। इसी में वासुदेव का निवास है, परमात्मा का निवास है। स्वर के निरोध के साथ विदित होता है, इसलिए ईश्वर कहते हैं। तो ये श्वास क्या है?
ये बांस है। इस श्वास की निर्मल अवस्था को ये डोम जो है काल है। काल की इतनी बड़ी पहुंच है, तो काल सदा दूरत क्रम भारी, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। तो काल ही क्या है? डोम है। हमारी इस श्वास की निर्मल अवस्था को चीर चीर के संस्कारों में बांट देता है। और संस्कार क्या है? शरीर है। तो एक एक संस्कार एक एक शरीर है। तो काल ने संस्कार बना रखे हैं, और संस्कारों के साथ हमको जन्म लेना है और मरना है। इसलिए ये काल का प्रभाव है। लेकिन इस प्रभाव को कबीर कहते हैं कि हमने रोक दिया। जब कबीर ने इस काल के प्रभाव को रोका तो उन्होंने कहा कि ठाड़े डोमवा को फाड़े बांस। बांस डोम को फाड़ने लग गया, अर्थात काल की गति को चीरने लग गया। वो कैसे संभव होता है? वो संभव होता है जब श्वास बांस की तरह स्थिर खड़ी हो जाती है। कैसे खड़ी हो जाती है? नाम जपते हैं हम, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा। वैखरी से जपना, जैसे ओम ओम ओम, फिर मध्यमा से धीरे धीरे, फिर पश्यंती से जपना माने श्वास को देखना, श्वास कब अंदर गई कब बाहर आई उसको समझो। अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। जब बराबर श्वास को ध्यान देने लग गया, मन की दृष्टि से श्वास देखने में आने लगी, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, अन्य सारे विचार शांत हो गए, तो ये श्वास क्या हो गई? बांस। और अब किसको चीरने लगी? डोमबा को फाड़े, डोम को फाड़ने लगी, काल को फाड़ने लगी। अर्थात जो काल की गति है उसको श्वास चीरने लगती है। जब श्वास बांस की तरह स्थिर खड़ी हो गई प्रावाणी की अवस्था में, तो काल को साधक जीत लेता है, काल की गति को चीर लेता है। और उसी बात को दूसरे ढंग से बताते हैं कि बकरी बेचे चीख कर मांस। बकरी को काट काट के चिकवा बेचता रहता है कसाई, लेकिन यहाँ बकरी क्या है? चीख का मांस बेचने लग गई। काल के सामने इस बकरी माने जीवात्मा, जीवात्मा की दयनीय स्थिति है। काल जो है इसका टुकड़ा करता रहता है, काट काट करके अनेक प्रकार के। कौन से जौन जन्मेव जहानाई, और मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई। कागभूषण जी कहते हैं कि ऐसा कौन सा योनि है, कौन सा शरीर है जिसमें मैंने जन्म नहीं लिया। काल की वजह से ही हम कुत्ता बिल्ली सियार गाय बैल भैंस कीट पतंग में जाते रहते हैं। तो ये बकरी जो है इसकी ये दशा है। लेकिन जब श्वास बांस की तरह स्थिर हो गई, चित्त की वृत्तियां संयत हो गई, टेक आ गई, टेक का विस्तार होने लग गया, ध्यान लगने लग गया, ब्रह्म की तरफ गति होने लग गई है, सारी पूर्व की स्थितियां घटने लगी, तो क्या स्थिति आती है कि बकरी बेचे चीख कर मांस। ये जो जीवात्मा है, ये जब मन संयमित हो गया, काल की गति रुक गई, तो चीख का मांस बेचने लगता है। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो जीव ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो वो चीख का मांस बेचने का मतलब काल पे विजय प्राप्त करने का उपदेश देने लगता है। खुद तो काल को जीत लिया, चीख का मांस बेच रहा है, दूसरे को भी उपदेश दे रहा है, उसको भी विधि बता रहा है कि काल पे कैसे विजय प्राप्त करनी है। तो ये जो है चीख का काल का मांस बेच रहा है। कौन? वही जीवात्मा जो भगवान को प्राप्त कर लिया, फिर वो काल को जीतने का उपदेश देने लगता है। तो ये है बकरी बेचे चीख कर मांस। फिर उड़रा के घर में बकरिया बा रानी। उड़रा माने काल, ये भी काल ही है। अब वो उड़रा के घर में, काल के क्षेत्र में, इस संसार में, ये संसार क्या है? ये काल का घर है। रोज कोई जा रहा है कोई आ रहा है, ये काल का घर है संसार, ये उसका क्षेत्र है। लेकिन जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली, वो जीवात्मा इस संसार में भगवान हो गया, भगवान के स्वरूप को पा लिया, वो रानी की तरह व्यवहार करता है, उसको उड़रा कुछ नहीं कर सकता। इसी संसार में महापुरुष रहते हैं, इसी काल के वातावरण में रहते हैं, लेकिन काल का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है, वो रानी की तरह रहता है। इसलिए कागभूषण जी से गरुड़ ने पूछा कि तुम्हें न व्यापत काल, अति कराल कारण कवना, और कारण कहो दयाल, ज्ञान प्रभाव के जोग बल। आपको काल नहीं व्यापता है, नाद सुनावे अश्य पाई, और महाप्रलय नाश तब न। तुम्हारा नाश तो महाप्रलय में भी नहीं होता है। ये है बकरी रानी, ये काल का ही क्षेत्र है, संसार उसी का घर है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो रानी की तरह विहार करते हैं, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है इसी संसार में। फिर आगे कहते हैं कि तवा के ऊपर चूल चढ़ जाई, और पकवन हार के रोटियां खाई। तवा के ऊपर चूल चढ़ जाए, चूल्हे के ऊपर तवा रखा जाता है ना, तभी तो रोटी बनती है।
लेकिन कबीर कहते हैं कि तवा के ऊपर चूल्हा चढ़ गया ऊपर। तो इसका मतलब तवा क्या है, चूल्हा क्या है? चूल्हे में भोजन बनता है ना, तो त्याग ही तवा है। क्या है तवा? त्याग। त्याग करने के लिए तप करना पड़ता है। जैसे किसी को आदत पड़ गई है सुरती खाने की, तो उसको बहुत तप करना पड़ेगा, तब छूटेगी सुरती। किसी को और कुछ आदत पड़ गई है, क्रोध लोभ ये सब आते हैं ना, तो त्याग करना पड़ेगा उसका। उस त्याग के लिए तप करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। मन करेगा तो भी उसको हटाना पड़ेगा, मन को जबरदस्ती। इसको कहते हैं तप। तो त्याग की कसौटी पे जहाँ चित्त आरूढ़ हो गया, चित्त ही चूल्हा है, त्याग की कसौटी पे चित्त आरूढ़ हो गया। यदा इंद्रियार्थेषु न कर्म सुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़। जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कल्याणकारी कर्म में आसक्त होता है, दोनों से विरक्त हो गया, दोनों का त्याग कर दिया। ये त्याग की पराकाष्ठा है। अर्थात पहले आसक्ति का त्याग, फिर संपूर्ण संकल्पों का त्याग परमात्मा की प्राप्ति के साथ, यह त्याग की पराकाष्ठा है। तो जहाँ संपूर्ण संकल्पों का त्याग हो गया, तो त्याग की कसौटी पे चित्त आरूढ़ हो गया। त्याग अब करना बाकी नहीं है, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण संकल्पों का त्याग हो गया। लेकिन इतना करने में तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, कई जन्म लग जाते हैं, तब तवा के ऊपर चूल्हा चढ़ता है। तो त्याग की कसौटी पे जहाँ चित्त आरूढ़ हुआ, तहाँ भोजन तैयार। कौन सा भोजन? एक तो बाहर भोजन होता है, दाल रोटी सब्जी जिसको आप खाते हैं, उसका बात यहाँ पे नहीं है। दूसरा भोजन क्या है? भजन ही भोजन है। भजन पूरा हो गया, परिपक्व हो गया। जैसे ही चित्त जो है त्याग की कसौटी पे खरा उतर गया, संपूर्ण विकारों का, संपूर्ण संकल्पों का त्याग हो गया, तब करते करते तो त्याग के ऊपर चित्त आरूढ़ हो गया, चूल्हा चढ़ गया और भजन रूपी भोजन बन के तैयार हो गया। तैयार भोजन हो जाता है, तब दूसरी घटना घटती है। कौन सी? पकवन हारा के रोटी आए खाई। जो पकाने वाला था उसको रोटी खा गई। पकाने वाला रोटी खाता है ना, भोजन करता है। कबीर कहते हैं कि वो रोटी जब उसने पकाई तो रोटी पकाने वाले को खा गई। तो इसका मतलब क्या है? रोटी क्या है? भजन ही भोजन है। भजन करते करते, भजन में है क्या? र की धारा में रमण करना। श्वास अंदर गई तो रा, बाहर आई तो म, अंदर गई तो राम, बाहर आई तो रोम। इसको कहते हैं रोटी। इसको क्या कहते हैं? रोटी। र की धारा में रमण करना, इसको राम रोटी कहते हैं। राम नाम का जप, इससे क्या तृप्त होता है? आत्मा तृप्त होती है, शरीर की नहीं, आत्मा की तृप्ति। इसी को भजन रूपी भोजन कहा गया। तो त्याग करते करते संपूर्ण संकल्पों का त्याग हो गया, तो रकी धारा में रमण करने वाला जो साधक था, भक्त था, उसका चित्त ध्यानस्थ हो गया, समाधिस्थ हो गया, भजन रूपी भोजन बन के तैयार। लेकिन जैसे ही तैयार हुआ, पकवन हारा के रोटियां ही खाई। भजन करने वाला ही भजन करते करते भगवान में समा गया, भजन करते करते भजन में लीन हो गया। कबीर कहते हैं, जप मरे अजपा मरे, अनहदू मर जाए, सूरत समानी शब्द में तय काल न खाए। नाम जपना जरूरी है। जपते जपते अजपा की स्थिति आ गई तो जप मर गया। बैखरी मध्यमा पश्यंती परा, परा की अवस्था में अजपा आ जाती है, अजपा के आते ही जप मर जाता है। बैखरी मध्यमा पश्यंती तीनों मर गया। अनहद मर जाए, जबकि अजपा के बाद आती है अनहद, अर्थात 24 घंटे भजन होने लग गया। जागत में सिमरन करे, सोवत में लुभाए। और इससे भी आगे की स्थिति में सूरत समानी शब्द में तय काल न खाए। अनहद के आगे सूरत जो लगाता था श्वास में, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, निरंतर चल रहा था, लेकिन वो सूरत जो है शब्द में समा गई। ऐसे ही यहाँ भजन करने वाला जो भक्त था, साधक था, पकवन हारा के रोटियां ही खाई। जो राखी धारा में रमण कर रहा था, पका रहा था भोजन, भजन रूपी भोजन, वो भजन करते करते भगवान में लीन हो गया। तो पकवन हारा के रोटियां ही खाई। फिर क्या हुआ? चले बटोइया थाकल बाट। ये अवस्था आ गई, भजन करते करते भक्त भगवान में लीन हो गया, भगवान में समा गया। तो क्या ये अवस्था कबीरदास जी केवल आपने पाई या और कोई भी पा सकता है? तो कबीर कहते हैं कि सबके लिए द्वार खुला हुआ है, सभी पा सकते हैं। तो सबको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चले बटोइया थाकल बाट,
और शोभनहार पे उल्टा खाट। खाट के ऊपर सब लोग सोते हैं। ये कबीर कहते हैं जो सोता है खाट उसी के ऊपर सो जाती है। क्या मतलब है इसका? चले बटुइया थाकल पाट। संसार में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो थक जाता है। लोग थक जाते हैं, चलते चलते लोग पीढ़ी की पीढ़ी, ये रोड जो सामने से गुजर रहा है कई पीढ़ी चलते चलते गुजर गई, लेकिन ये रास्ता नहीं थका। और जंगलों में जहाँ बिल्कुल रास्ता नहीं है, पैदल लोग चलने लगते हैं तो पगडंडियों से रास्ते बन जाते हैं। रास्ता कहाँ थकता है? लेकिन भगवत पथ ऐसा ही रास्ता है। अगर कोई चलने वाला पथिक है, लगनशील है, भजन करने वाला है, तो ये रास्ता एक दिन पूरा हो जाता है। ये रास्ता पूरा हो जाता है। कब पूरा हो जाता है? जे जाने जग जाए राई। जब भगवान को जान लिया जगत खो गया, रास्ता समाप्त। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? सदा चलते रहोगे, कभी अंत नहीं होगा। फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे भोगने के लिए। ये क्या है? प्रवृत्ति मार्ग। ये रास्ता कभी और आता नहीं है। और निवृत्ति मार्ग, ये जो अगर चलने वाला कोई साधक है, भजन करने वाला, तो अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति। आरंभ का नाश नहीं है। आरंभ कर दिया तो अनेक जन्मों में परम गति को प्राप्त हो जाता है। निवृत्ति मार्ग का जो रास्ता था पूरा हो गया, भगवान मिल गए, रास्ता खत्म। चले बटोइया थाकल बाट। रास्ता ही थक गया, रास्ता पूरा हो गया। भगवान के मिलने के बाद अगर भजन हमारा हरि करे हम पायो विश्राम। जाका कछु न चाहिए सोई सहंसा, मन मरा माया मरी हंसा बेपरवाह। मन मर गया भजन करते करते, माया शांत हो गई, हंसा बेपरवाह हो गया, भजन पूरा। अब उसका भजन कौन करेगा? भगवान। भगवान उनकी देखभाल करेगा, तो रास्ता पूरा हो जाता है। चलने वाला पथिक है तो, लेकिन चलने वाला नहीं है, आलसी है, तब क्या होता है उसका? तो कहते हैं शोभनहार पे उल्टा खाट। कोई सोने वाला है, आलसी है, भजन नहीं करता है, विधि समझ लिया, सदगुरु मिल गए और भजन नहीं कर रहा है, सो जा रहा है, मोहरूपी रात्रि में अचेत हो जा रहा है, तो उसका ऐसा ख्याल, जो भजन न करने वाला उसका जो ख्याल है, यही खाट है, ये उल्टा उसको दबा लेता है, उसी के ऊपर चढ़ जाता है और दबा लेता है। तो फिर अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। एक बार भजन छूट गया तो फिर छूट गया, फिर अधोगति। तो इसलिए कबीरदास कहते हैं कि शोभनहार, जो सोने वाला है, उसका ख्याल ही उसको दबा लेता है, उल्टा फिर नीचे की तरफ चला जाता है। और अगर लगनशील साधक है तो चले बटुइया, चलने वाला है, पथिक भजन करने वाला नियम से, तो फिर एक दिन रास्ता पूरा, भगवान मिल गए, रास्ता समाप्त। तो इसको कहते हैं शोभनहार पे उल्टा खाट। और फिर कहते हैं कह कबीर यह उल्टा ज्ञान और मुँह तय इंद्री बांधे कान। कबीर अंत में कहते हैं कि कह कबीर यह उल्टा ज्ञान। ये जो ज्ञान है ये संसार में फंसाने वाला नहीं, संसार से उलट के परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला ज्ञान है। कबीर का जो ज्ञान है वो कैसा है? कह कबीर ये उल्टा ज्ञान। संसार में फंसाने वाला ज्ञान नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करो नौकरी से लग जाओ, वो वाला ज्ञान नहीं है, उल्टा है, संसार से उलट के परमात्मा में प्रवेश कराने वाला ज्ञान है। और इस ज्ञान के मार्ग में अगर गलती हो गई, क्या गलती हो गई? मुँह तय इंद्री बांधे कान। अगर इंद्रियों से लीकेज हो गए, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, किसी भी इंद्रियों का लीकेज हो गया, कहीं से भी हमारी आसक्ति हो गई संसार में, तो फिर कर्म संस्कार बांध लेंगे। फिर दोबारा जो है फिर से करने लगो, फिर से भजन करो, सब चीज तितर बितर हो जाती है। तो मुँह इंद्रिय, अगर इंद्रियों से लीकेज हो गया इस ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में, तो फिर उसको फिर जन्म मृत्यु के चक्र में जाना पड़ेगा, कर्म संस्कार फिर से बांध लेंगे। तो मुँह इंद्री बांधे कान। और अगर नहीं विचलित हुआ, चल दिया, भगवान को पा लिया, तो फिर प्राप्ति के बाद की रहनी क्या है? भगवान को प्राप्त करने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है? उसको कहते हैं कि लड़का की गोद में खेले महतारी, बूझो बूझो पंडित अमृत बाणी। फिर लड़के के गोद में महतारी खेलने लगती है। अरे सभी लोग, करोड़ों लोग जो पैदा होते हैं महतारी की गोद में खेलते हैं, सभी खेलें, लेकिन कबीर कहता है कि मेरा उल्टा है, लड़का की गोद में खेले महतारी। ये कौन सी महतारी है जो लड़के की गोद में खेलती है? तो वास्तव में
भक्ति रूपी माता। भक्ति माने भगवान से जुड़ने के लिए हम आरंभ से अभ्यास करते हैं, नाम जपो, ध्यान, समर्पण और सेवा, ये सब भक्ति है। भक्ति करते करते, भक्ति कर किसके लिए रहे हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो हमारा लक्ष्य क्या है भक्ति करने का? परमात्मा। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य ही लड़का है। तो भक्ति करते करते, भजन करते करते भक्ति की पराकाष्ठा में लक्ष्य विदित हो गया, परमात्मा मिल गया। तो परमात्मा मिल गया तो भक्ति एक वृत्ति करती थी, इष्टोन्मुखी लगन, आदमी थोड़ी करता था। उसके अंदर एक लगन थी, वो नारी संज्ञा थी, वो भक्ति कराती थी। जब भक्ति पूरी हो गई, भगवान मिल गए, लक्ष्य विदित हो गया, तो उसी भगवान में वो स्थित हो जाता है, फिर उसकी गोद में खेलता है। कैसे खेलता है? परमहंस महाराज जी को जब स्वरूप मिला, स्वरूप की प्राप्ति हुई, लक्ष्य की प्राप्ति हुई, लड़का रूपी लक्ष्य मिल गया, तो फिर भगवान ने कहा तुम्हारे इस हाथ में, दाएं हाथ में ये गुण है, बाएं हाथ में ये गुण है, तुम गाली दोगे तो लोगों का कल्याण होगा। फिर कई विभूतियाँ उनको मिल गई उसी शरीर से, तो वो भगवान की गोद में खेलने लगे। लक्ष्य लड़का प्राप्त हो गया, लक्ष्य विदित हो गया, तो उसी लक्ष्य के परमात्मा की गोद में वो भक्त खेलता है। जीवन भर सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाए। तो लड़का की गोद में खेले महतारी, बूझा बूझा पंडित अमृत वाणी, अमृत तत्व को प्रदान करने वाली वाणी को समझो। तो संत कबीर ने इस भजन के माध्यम से अमृत तत्व की प्राप्ति का रास्ता बताया, उसके अनेक अनेक स्तरों की चर्चा की। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।